के सभी प्रशिक्षुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आज हम फिर आप लोग के सामने मैथ के चैप्टर 12 के पार्ट 1 को लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम आप लोगों को लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम त्रिकोणमिति के चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 भागों में कंप्लीट कर दिया है। अब हम अगला भाग लेकर चलते हैं। अब आप लोग का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक हो गया है, तो हम थोड़ा फास्ट करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेलन क्या होता है इसको जान लेते हैं। जैसे बेलन एक ऐसी त्रिआयामी ठोस आकृति होती है जो कि वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा बेलन होता है वो त्रिआयामी ठोस होता है, यानी कि 3D ठोस होता है, जिसमें दो वृत्त होते हैं। एक ऊपर ये देखिए, एक वन वृत्त हो गया और नीचे का दो वृत्त होते हैं एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। और देखिए ये वक्र आयत की तरह है, तो इसको एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। ऐसी आकृति को आप क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। इसी में एक पॉइंट देख लीजिए, समकोणीय बेलन एक ऐसा बेलन होता है जिसके अक्ष आधार को समकोण पर काटता है। सम मतलब सम, जैसे समकोण बोलते हैं, समकोणी मतलब समकोण। बेलन एक ऐसा बेलन होता है जिसके जो अक्ष है आधार को, ये जैसे हमारा ये है, क्या है? आधार है। आधार को समकोण पे काटता है, यानी कि एक ऐसे हम लाइन खींचते हैं तो इसको किस पे काटता है? समकोण पे काटता है, यानी 90 अंश पे काटता है। इसको हम समकोणीय बेलन कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ फार्मूला। बेलन के कुछ फार्मूला होते हैं जिसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमेशा हर क्वेश्चन में इस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। पहला आपका फार्मूला है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। और दूसरा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस r। ठीक, ये तीन ऐसे मतलब तीन ही फार्मूला है जिसमें बेलन के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के BTC 2016 में दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर को एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं दिया, कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, उनमें आप इन तीनों फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो ऐसा करेंगे कि जो दिया रहेगा उन चीज़ों को नोट कर लेंगे। अब देखिए त्रिज्या मतलब r हमारा 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी h मतलब हाइट, ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का ज्ञात करना है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ बराबर होता है, फार्मूला आपका 2 पाई r h। 2 हो गया। पाइप का वैल्यू हमेशा आप रखेंगे 22/7। 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 22/7 रखेंगे तो काटने में, आंसर लाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रख दिए। r मेरा 5 दिया ही है, h मेरा 14 दिया है, वैल्यू रख दिए। यहाँ 7 दूनी 14। अब आपका 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 2, आपका कितना आ गया? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का मात्रक हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वह बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया हुआ है। तो आप
डायरेक्ट नोट कर लीजिए। अब बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना है, हम यहाँ पे नोट नहीं किए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एच जो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्र आयतन बराबर होता है बेलन का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वही बेलन का क्षेत्रफल जो अभी पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणे एच। बेलन का क्षेत्रफल ये दे दिया है 100 सेंटीमीटर गुणे एच मतलब 10, यानी कि 1000 आयतन है तो घन सेंटीमीटर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब वक्रपृष्ठ आपका दे दिया गया है 140 पाई। अब वैल्यू काट दीजिए, इसका पाई पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करनी है। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 140/2r। अब r की वैल्यू भी दी हुई है, व्यास है, जब व्यास बराबर d बराबर 20 सेंटीमीटर तो r बराबर d/2 यानी कि 20/2 कितना हो गया 10 हो गया सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पे आर रख दीजिए 10। अब ये काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 7 हो गया, यानी कि इसकी हाइट कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2015 में दिया हुआ है। अब जो दिया है नोट कर लीजिए। बेलन के आधार की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। बेलन कर सकते हैं, परिधि क्या होता है, आधार का मतलब ये जैसे हमारा बेलन हो गया, आधार का परिधि कहा है ना, तो यही होगा, ये आधार का परिधि यही होगा। तो ये गोले का परिधि पूछा है, गोले का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, अब आपका परिधि 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पाई बराबर 22/7 रख दीजिए। ये 22 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा आर बराबर 7/2। ठीक, और एच आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आयतन आराम से निकल जाएगा। बेलन का आयतन निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रख दीजिए, सारे काट दीजिए, जो आपका यही आंसर आएगा वही आपका मान हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके 2017 में आए हुए हैं। हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए वर्गाकार कागज की भुजा बराबर होता है बेलन की परिधि। ये एक तरह से फार्मूला की तरह कह सकते हैं। वर्गाकार कागज की भुजा बराबर बेलन की परिधि। अब बेलन की ऊंचाई आपका 25 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई हो गया। बेलन की ऊंचाई आपका 25 सेंटीमीटर दे दिया है, और आपका वर्गाकार भुजा की लंबाई यानी कि बेलन की ऊंचाई यानी बेलन की परिधि हो गया। तो 2 पाई आर हो गया बराबर 25 सेंटीमीटर। जब आपका बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, आप बेलन की परिधि भी आपकी 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो आपका 2 पाई आर आपका 25 सेंटीमीटर है और एच भी आपका 25 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जो आपका आंसर हो गया 625 सेमी स्क्वायर, यही आपका बेलन का वक्रपृष्ठ। आपको बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना था, निकल जाएगा। अगला है आपका है क्वेश्चन। किसी लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखिए, माना कि बेलन की आधार की त्रिज्या हमेशा आर होती है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या हो गई आर हो गई।
तो इसकी जो ऊंचाई जो दिया है त्रिज्या की 4 गुनी दिया है, आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो यानी कि ऊंचाई 4 गुनी हो गई, आधार त्रिज्या आपकी r हो गई। तो अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया हुआ है 1540। तो अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है 2πr कोष्टक में h प्लस r बराबर आपका दिया है 1540। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। यहाँ पे r आपका ही है त्रिज्या, और हाइट आपकी जो है वो कितना है 4r, 4 गुनी है, तो 4r हो गया प्लस r इक्वल टू 1540। तो यहाँ से देखिए 4 1 5, 5r हो गया इंटू r, यानी 5r² इक्वल टू 1540। ये भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया, गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। अब यहाँ से निकाल लीजिए r का स्क्वायर, 1540 गुणे 7 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया कि नहीं, 5 से 1 2 308 में कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, अब 7 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका r का स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। अब r बराबर √7 इंटू 7, तो r बराबर 7, यही आधार की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। पहले जो दिया है नोट कर लीजिए, आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr², 25 पाई है, क्योंकि आधार हमेशा वृत्त का होता है, वृत्त है तो वृत्त का ही आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो πr² इक्वल टू 25 पाई। अब r बराबर पाई कैंसिल हो गया, r बराबर √25, r बराबर 5। यहाँ से त्रिज्या आपका आ गया 5, व्यास उसका जस्ट दूना होता है। आधार का व्यास ज्ञात करना है तो त्रिज्या ज्ञात हो गई, तो व्यास 2 इंटू त्रिज्या 2 गुणे 5 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये नीचे जो क्वेश्चन दिया है इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए हैं। अगला देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन एक ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ, तीनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक बेलन बना लीजिए, उसकी हाइट 18 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। तो आप बेलन का आयतन निकाल लेंगे πr² से। पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 10.5 गुणे 10.5 गुणे 18। अब काट पीट देंगे, कितना आ जाएगा 6237 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन क्यूब है तो जाहिर सी बात है आयतन हो गया। अब अगला को इसी में पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठ, फार्मूला में 2πrh 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू 10.5 गुणे 18। अब आपका काटने के बाद गुणा करने के बाद 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्टक में RH प्लस r। अब वैल्यू रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5 कोष्टक में h आपका 18 है प्लस 10.5। काटने के बाद मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आयत को चौड़ाई के परितः जब घुमाया जाता है तो r आपका 7 है, h कितना है 17। तो बने बेलन का आयतन, कोई भी बेलन है, बने बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 17। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2618 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। अब वक्र पृष्ठ रख दीजिए, बने बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh वैल्यू रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 17।
मल्टीप्लाई करेंगे 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमने 2 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा खुद से। एक नीचे हमने क्वेश्चन ले लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये 2018 में दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं इसको भी। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। रोलर का व्यास मतलब d 70 है, अब r इसका क्या हो जाएगा d/2 35 सेंटीमीटर। अब रोलर की लंबाई l कितना है 2 मीटर, 2 मीटर दिया है कि नहीं, हाँ यहाँ पे 2 मीटर दिया है। तो रोलर की लंबाई 2 मीटर है, ये सेंटीमीटर में है मीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर ले रहे हैं। तो 2 × 100 यानी कि रोलर की लंबाई 200 सेंटीमीटर। अब रोलर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए 2πRh 2 × 22/7 × r × h। ठीक, ये निकल गया रोलर का क्षेत्रफल। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। अब आपको पूछा क्या है कि बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो यदि रोलर एक चक्कर में इसको देखिए, ये सेंटीमीटर में है, ये आपका मीटर में है, तो हम मीटर में ले लेते हैं। तो एक रोलर में 4.5 मीटर स्क्वायर दूरी तय करता है, तो 50 चक्कर में रोलर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। जब एक में इतना कर रहा है तो 50 में हमने क्या कर दिया x मान लिया। तो एक में जब इतना कर रहा है तो 50 में x तिर्यक गुणा कर दीजिए, x हो गया 4 × 4.4 × 50, तो x बराबर 220 मीटर स्क्वायर। यानी कि 50 चक्कर में रोलर कितना मीटर चलेगा 220 मीटर स्क्वायर चलेगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इतने भी क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब जब भी आएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे, सेकेंड पार्ट को, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आई होप आप लोग अच्छे से रिवीजन या फिर 2 बार 4 बार अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर